अभी भोजपुरी के एक पावर स्टार पवन सिंह आपके गांव में सामग्री भेजे हैं, बांस लकड़ी चाहे जो भी उनके तरफ से जो हुआ, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि पवन सिंह एक भोजपुरी कलाकार भी। पवन भैया के ये कहम कि असन के दम भैया ततड़ात रहस भोजपुर जिला में, हमनी के बन जाते यार असन के डंग का पिटत रह। क्या भविष्य में पवन सिंह आपके क्षेत्र में राजनीति करे तो आप लोग सपोर्ट करें? हम लोग भी सपोर्ट करेंगे और जनता भी सपोर्ट करेंगे। जब घर बह रहा था पानी में, आप लोग को आंख से दिखाई तो दे रहा था, क्या उस समय फील कर रहे हैं? भैया हम लोग का दम कुछ बुझेबे नहीं कर रहा था कि जवैनिया गांव में हो रहा है क्या। हम लोग बहुत अचम्मू थे भैया, हम लोग का कंठ सूख गया था भैया। चाचा तो रोने लगे दम पूरा। कम से कम पवन सिंह एक छावना रहने का एक आश्रय उन्होंने दिया। एक घर दिए हैं, बिहार सरकार घर नहीं दिया, पवन भैया घर दिए हैं कि लो भाई तुम लोग रहो। जो मदद करेगा दुख में वही नो हित बोलता है या प्रेमी बोलता है या दोस्त बोलता है। बालू माफिया इसका जिम्मेवार है या नहीं? बालू माफिया के दम है, एकदम है भैया। बालू कटवा का सोन के देखिए कि तो दम 40 फीट गढ़ा कर दिया है सब। जब तक अगले बिहार में नीतीश कुमार रहेंगे ना तो रोक नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। आप लोग सरकार बदलने के एकदम सरकार गिरा देंगे। एक तरफ गंगा उफान मार रही है, यानी कि देख सकते हैं कि गंगा मैया को थोड़ा सा कैमरामैन दिखा दीजिए। और गंगा के तट पर हम लोग मौजूद है, जवैनिया गांव में मौजूद है। अब यही चाचा है झक्कड़ बिंद, जो कि इनका आंख के सामने घर जो है कि गंगा में विलीन हो गया। अब चाचा की स्थिति तो बिल्कुल आर्थिक स्थिति खराब हो गई, घर द्वार नहीं रहा, खाने पीने से लेकर हर चीज़ इनका खत्म हो गया। चाचा ये बताइए कि आपका घर जो आपके आंख के सामने बह गया पानी में, कितना लागत का आपका घर था? 16 लाख लगे थे। 16 लाख रुपए लगा था? हाँ 16 लाख। अच्छा, तो आपके सामने जो घर में जब आपके सामने जब घर बह रहा था तो आपको आप काफी रोते हुए भावुक नजर आए। मतलब कि सरकार आपको देख रही है। क्या करेंगे, हम लोग बनिहारी मजदूरी करके बनाए थे, एक पैसा बटोर करके। और एक बार बाल गिराया, एक बार ईटा गिराया, ऐसे ऐसे करके एक साल के बाद छड़ गिराया और तब काम लगाया बनाने को। धीरे धीरे बनाते समय हमारा 8 बरस लग गया। अच्छा, लेकिन घर का सुख नहीं मिल पाया? कहाँ मिला, 5 बरस बच्चों लोग उसमें रहा है और उसके बाद ढहने लगा। तो हम यही सोचा जे अब हम जी कर क्या करेंगे, अब तो बच्चों लोग का दुख होगा नात बेटा को, तो इसलिए निमन कि हम भी चले जाए, जो हम दुख नहीं देख पाएंगे अपने। ऐसा चाचा नहीं कहिए, क्योंकि हम लोग आपके दुख में आए हैं, आपके बातों को सरकार के तक पहुंचाएंगे। हो सकता है कि सरकार कोई आवास योजना आपके लिए लेकर आए। अब सरकार क्या करेगा, हमारा 16 लाख का जब फंस गया तो सरकार तो हमको 16 लाख नहीं न देगा। जी, आखिर आप करते क्या है? हम लोग बनिहारी मजदूरी करते हैं, दूसरे का खेत बोते हैं, परवल और खेसारी मसूरी। अच्छा, तो आपके जो कि घर में कितने बच्चे हैं आपके? बच्चे हमारा लड़का है 2 ठो और 4 ठो नाती हैं। 4 ठो नाती हैं। तो आखिर अभी घर तो आपका पानी में बह गया, तो अभी आप रह कहाँ रहे हैं? बांध पर रहते हैं हम लोग, पूरा परिवार लेकर के वहीं रहते हैं, चमकी तान करके। और उसी में हम लोग भीज रहे हैं और हमारे गांव भी पूरा यहीं पर रहते हैं, सभी दिन भीजते हैं। अच्छा बाबा, एक सवाल है आपसे कि आपके गांव के कितने घर लगभग पानी में विलीन हो गए और कितने महंगे महंगे मकान विलीन हो गए? अब तो धीरे धीरे बढ़ते जाता है। हमारा क्यास है कि 500 घर चले गए। 500 घर चले गए। हाँ। और महंगा मकान होगा, आपसे भी महंगा मकान होगा? 2 ताला 3 ताला मकान अभी परसों भी गिरी है बहुत लोगों, पंडित जी लोग से लेकर के और ब्यादरी को था, हम लोग का भी था। तो क्या नीतीश कुमार अभी तक आप लोग को कोई राहत सामग्री कुछ दिए या नहीं दिए? मुख्यमंत्री बिहार के हैं। अब ये भोजन छोड़ के सामग्री कुछ नहीं दिए हैं। नहीं दिए हैं। अभी भोजपुरी के एक पावर स्टार पवन सिंह आपके गांव में सामग्री भेजे हैं, बांस लकड़ी चाहे जो भी उनके तरफ से जो हुआ, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि पवन सिंह एक भोजपुरी कलाकार भी। तो जनता को मिला है, हम लोग को भी मिलेगा। अभी वहाँ बटाता है तो हम अभी नहीं गए। तो मतलब कि उम्मीद है ना कि पवन सिंह जो भेजे हैं तो आप लोग को भी राहत कुछ थोड़ा बहुत हो रहा है? हाँ, उम्मीद है जो सब मिल जाएगा। अच्छा, अभी आप यहीं जमनिया गांव से हैं, क्या कहना चाहेंगे कि पावर स्टार पवन सिंह आपके गांव में आकर लोगों के बीच में तिरपाल टेंट जो भी उनसे बन पड़ रहा है, मुंबई से आकर आप लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं? बहुत अच्छा किए, हम लोग का शाहपुर प्रखंड में आए भैया, और बारिश का मौसम है, नीचे से गंगा जी बह रही है, एक बांध पर रहने वाला बाल बच्चा के लिए
बहुत अच्छा किए कि छावनी में रहे आराम से एक कुटिया बना के, इससे बढ़ के क्या है पवन के भैया हम लोग के दिए तो कहना कम से कम पवन सिंह एक छावना रहने का एक आसरा उन्होंने दिया। एक घर दिए हैं, बिहार सरकार घर नहीं दिया, एक पवन भैया घर दिए हैं कि लो भाई तुम लोग रहो। जान जाइए। तो क्या कहना चाहेंगे पवन सिंह को स्पेशल, आप क्या कहना चाहेंगे क्योंकि पवन सिंह के लोग आपको देख रहे हैं? पवन भैया के ये कहम कि असन के दम भैया ततड़ात रहस भोजपुर जिला में, हमनी के बन जाते यार असन के डंका पीटत रह दम। हाँ दम एक पावर। क्या लगता है कि पवन सिंह तो नेता है नहीं है, मंत्री नहीं है, विधायक नहीं है, सांसद कुछ नहीं है, मान के चलिए एक सुपरस्टार हीरो है, ऑडियंस उनको बनाई है। क्या भविष्य में पवन सिंह आपके क्षेत्र में राजनीति करे तो आप लोग सपोर्ट करेंगे? एकदम करेंगे, बड़े भैया हैं, एकदम करेंगे। क्या कहेंगे चाचा आप? हम लोग भी सपोर्ट करेंगे और जनता भी सपोर्ट करेंगे। जो मदद करेगा दुख में जी। वही नु हित बोलता है या प्रेमी बोलता है या दोस्त बोलता है। मतलब एक सुपरस्टार होकर यहाँ पर इस गांव में लोगों के लिए थोड़ा बहुत ही अगर किए तो पवन सिंह का जो है कि काफी लोग चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं और कहीं ना कहीं करना ही चाहिए। इसलिए करना चाहिए कि भाई इन लोगों का थोड़ा सा दिखाइए कि किस तरीके से रह रहे हैं, कैमरामैन दिखाइए कि सिर्फ एक टेंट पंडाल झोपड़ी बनाया हुआ है इसमें रह रहे हैं, लेकिन एक कहीं ना कहीं पावर स्टार पवन सिंह का एक अच्छा पहल है कि कम से कम रहने के लिए इनको छत तो फिलहाल नहीं दी उन्होंने, लेकिन हालांकि जमीन भी दिलाने की बात चल रही है कि भाई इसका मैं अनुशंसा करूंगा, लेकिन राहत का सामग्री दिया जा रहा है। भैया ये बताइए कि राहत का सामग्री बांस लकड़ी गोला चाहे जो भी सब चीज़ आया, तो इस चीज़ से आप लोग का दुख थोड़ा दूर होगा या नहीं? दुख दूर हो गया भैया, कुछ तो बहुत राहत मिला कि जब भैया कुछ नहीं था, एक बांध पर रहने के लिए बिहार सरकार में हम लोग रह रहे हैं, बस एक सरकार है, सरकारी बांध है भैया। पवन सिंह तो अच्छा किए कि भैया जो कोई नहीं दिया वो दे दिए, इससे बढ़ के क्या है। 3 गो बांस दिए, एक तिरपाल दिए बहुत बड़ा कि आराम से बाल बच्चा लौट सकता है, खेल सकता है, सो सकता है आराम से। मेरे गांव के तमाम लोगों को एकदम गांव का जो जवैनिया गांव का है जो ढह गया उसके लिए 500 प्लस कम से कम 1000 प्लस का घर के दे दिए होंगे। 1000 प्लस। जी जी। तो देख सकते हैं कि यानी कि मतलब कि चाचा का दुख को दूर नहीं किया जा सकता। वो वीडियो आप देखे होंगे चाचा को रोते समय, तो इनके ऊपर क्या गुजरा होगा, चाहे हम लोग के ऊपर क्या गुजर रहा है यहाँ पर देख रहे हैं, क्योंकि हम लोग भी डरे समय भले न्यूज़ बना रहे हैं लेकिन हम लोग भी डरे समय है कि कहीं पानी में बह गए, कहीं हम लोग चले ना जाए, क्योंकि देख सकते हैं कि ऊपर से लेकर नीचे तक हम लोग का पानी में इतना घुस गया है, कमर भर पानी में, कंधा भर पानी में, और पानी यहाँ बढ़ते जा रहा है, घटने की संभावना नहीं है। लेकिन बिहार के सरकार मुखिया माननीय नीतीश कुमार जी हैं, हम यही कहना चाहेंगे कि भाई पटना शहर में तो बाढ़ आने में तो थोड़ा सा देरी नहीं हो रहा है साहब। अरे कम से कम यहाँ के लोगों के बारे में कुछ सोचिए। बाढ़ कम ऐसा नहीं है कि बाढ़ आपने ही भेज दिया है, लेकिन राहत सामग्री दिया जाए इन लोगों को, रहने के लिए, खाने के लिए, हर चीज़ दिया जाए तो हो सकता है कि इनका दुख थोड़ा सा दूर होगा। क्योंकि आंखों के सामने अगर 3 ताला 4 ताला बिल्डिंग, 300-400 मकान आंखों के सामने बहे तो उन लोगों पर क्या गुजर रहा होगा, कितना सदमे में होंगे और कितने दहशत में होंगे, इसका अंदाजा तो इन लोग ही जानते हैं। भैया ये बताइए कि जब घर बह रहा था पानी में, आप लोग को आंख से दिखाई तो दे रहा था, क्या उस समय फील कर रहे हैं? भैया हम लोग का दम कुछ बुझेबे नहीं कर रहा था कि जवैनिया गांव में हो रहा है क्या। हम लोग बहुत अचम्मू थे भैया, हम लोग का कंठ सूख गया था भैया। चाचा तो रोने लगे दम पूरा। चाचा डर लग रहा था? हाँ डर तो लगता था, भसने के समय में 2 बार में भसा तो इतना अंदर से दुख हुआ, तो हम भी सोचा कि चलो इसी में फान जाओ, इस दुख पीड़ा ले अच्छा है कि मर जाओ, साले दुख पीड़ा अब देख कर नहीं गया जो हमारा नाथ बेटा को दुख होगा। पहली बार ऐसा बाढ़ आया है? पहली बार नहीं, 2 साल हो गया, 2 साल से कट रहा है, बाकी पहले इतना नहीं कटा था, बाकी इस साल में। लगता है कि एक बात आप लोग एकदम क्लियर बताइए कि अवैध जो बालू का जो कटाव हो रहा है, बालू माफिया जो कटाव कर रहे हैं, उसी की वजह से पानी का बहाव काफी तेज हो रहा है, जहीं तहीं काट के किसी घर में पानी घुस जा रहा है। यही कारण है, कैमरे में बोलिए। यही कारण है। बालू माफिया इसका जिम्मेवार है या नहीं? बालू माफिया एकदम है भैया। बालू कटवा कर सोन के देखिए कि एकदम 40 फीट गढ़ा कर दिया है सब। और वही पानी जब जो है ना कि एक जगह जब जमा हो रहा है, पानी औकात से ज़्यादा हो रहा है, तो जहीं तहीं गांव में घुसने लग रहा है। इसका जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ बालू माफिया है। और नीतीश कुमार जी सरकार में अब बने हुए हैं, लेकिन बालू माफिया पर कोई शिकंजा नहीं कसते हैं। 40-40 फीट लोग अंदर गहराई करते हैं और उसका खमियाजा भुगतते हैं
ऐसे ऐसे जमनिया गांव के तमाम लोग, इनका घर बहता है और किसी का बिल्डिंग व बिल्डिंग, किसी का विदेश में जमीन खरीदाता है। सोचने की बात है। ठोंगर अच्छे से नहीं बनाया, जी। वहाँ ठोंगर पास था 9.5 लाख का, 9.5 करोड़ रुपया फंड में आया था। हाँ, क्या बोलिए 9.5 करोड़ फंड में आया था, हाँ। तब वहाँ सुधरा नहीं, सब घोटाला मार गया। अच्छे से नहीं बनाया, अच्छा से नहीं बना। बाल सिरमिट मिलाकर ठोंगर का इसी था कानून, तो कानून के खिलाफ मिट्टी भर करके उससे ठोंगर बंधा गया। और हम लोग बोला कि इसको और यहाँ तगड़ा करो, तो तगड़ा नहीं किया, लो एक तह दे करके ऐसा ही छोड़ दिया। तो कहीं ना कहीं सर इसके में सिस्टम भी जिम्मेवार है। जी जी, सब नीचे सब सिस्टम गड़बड़ काम हो गया। हाँ भैया क्या बोल रहे हैं, आइए। बालू माफिया का संरक्षण सरकारें न कर रही है। जिसकी सरकार है जेडीयू का, उसी के साथ में बैठने वाले सब बालू माफिया हैं। उसी के साथ में बैठने वाले सब बालू माफिया हैं। क्या बालू माफिया का खमियाजा आप लोग भुगत रहे हैं? यस, सही बात है कि बालू माफिया का खमियाजा हम लोग भुगत रहे हैं। यानी कि 40-40 फीट जो कटाव हो रहा है, वही पानी जो है ना कि जहीं तहीं घुसते जा रहा है, वैसा ऐसा गांव बर्बाद हो रहा है। कितना बालू माफिया ऐसे ऐसे लोगों का घर ले डूबेंगे और कितना का जिंदगी ले डूबेंगे, इसका कोई अंदाजा नहीं। लेकिन सरकार को ध्यान बालू माफिया पर नहीं है, सिर्फ बाढ़ पर, भोजन, करुआ तेल, नीमक और मिर्चाई भेजने से काम नहीं चलेगा साहब। बालू माफिया सरकार फंड लेता है इलेक्शन के टाइम, इसीलिए बालू माफिया पर नहीं शिकंजा कसेगा। आपको देख रही है, बोलिए। सरकार बालू माफिया से फंड लेती है, हर बिजनेसमैन से फंड लेती है। अवैध खनन और अवैध कटाव पर रोक लगना चाहिए। जरूरी लगना चाहिए, जरूरी लगना चाहिए। ये सरकार में बालू माफिया पर रोक नहीं लगेगा। अधिकांश से देख लीजिए, जब तक बिहार में नीतीश कुमार रहेंगे ना, तो रोक नहीं लगेगा, अधिकांश देख लीजिए, नहीं लगेगा। क्या आप लोग सरकार बदलने के मूड में? एकदम सरकार गिरा देंगे, आने दीजिए समय, सरकार गिरा देंगे। अधिकांश से अधिकांश विधानसभा में जाकर देख लिए, बालू माफिया ही बैठा है विधायक वाला कुर्सी पर। इसके जिम्मेदार है कि नीतीश कुमार टिकट देते हैं। आक्रोश देख सकते हैं कि इस बार समय आने दीजिए, सरकार गिरा देंगे। तमाम तरह का, भाई जनता से बड़ा कोई हीरो तो होता नहीं। चाचा सही में सरकार गिरा देंगे? हम ये नहीं कहेंगे, समय आएंगे तो उस समय पर जवाब हाँ, मिलेगा। समय पर उसका समझ उत्तर हम सकते लोग हैं कि देंगे। अब जो भी इनका अनुमान, जो भी अनुभव होगा कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा दिखा दीजिए गंगा। देखिए बच्चा लोग स्नान कर रहा है, लेकिन यहाँ प्रशासन भी कोई इन पर ध्यान नहीं दे रहा है कि कब गंगा में यहाँ पर चले जाएं। देखिए किस तरीके से लापरवाह, यहाँ पर बच्चे लापरवाही भी कर रहे हैं। देखिए वहाँ भी घुस रहे हैं जहाँ तहाँ लोग। यही की बार के जनता नीतीश कुमार को बिहार के मुख्यमंत्री से नकार चुकी है। ये बाढ़ का परिणाम देखकर नकार चुकी है। लास्ट में आपके गांव में पावर स्टार पवन सिंह जी का जो लोगों का थी सपोर्ट, राहत सामग्री जो मिला, पवन सिंह के प्रति क्या कहना चाहेंगे? कैमरा में दर्शाइए। पवन सिंह देखिए, वो अभी राजनीति में आना चाहते हैं। अच्छा बात है कि उनको भी मौका दे करके देख लिया जाए। सबको मौका दिए जैसे हम लोग, उनको भी देकर देख लीजिए वो जनता के लिए क्या करते हैं। नहीं करेंगे उनको भी बदल देंगे हम, लेकिन एक बार मौका मिलना चाहिए। मौका हर किसी को मिलना चाहिए। आइए हम कहते हैं दावा से, गरीब का बेटा बनेगा तो ये सबका निदान करेगा, और पूंजीपति का बेटा बनेगा तो पूंजी अपने बनाने के चक्कर में सोचेगा। पवन सिंह को एक बार विधानसभा में मौका मिलना चाहिए। एकदम मिलना चाहिए। क्या चाचा पवन सिंह को एक बार मौका आप लोग देना चाहेंगे? हाँ, पवन सिंह को मौका मिलेगा तो और अच्छा हो। चलिए फिलहाल इतना है। इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट में जवाब जरूर दीजिएगा।